स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज के जो भी सवाल आते हैं वो एक डिफरेंट मेथड से होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जो है ना आपने ये वाले सवालात को हल करके दिखाना है पेपर में। और सवाल भी आपको उसी तरीके से दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि ये जो सवाल आपको गिवन है पेपर के अंदर, इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करके अपना सॉल्यूशन बताना है। तो देख लेते हैं कि जैसे पहला पार्ट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 15। ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले तो जो गिवन आपके इक्वेशन है ना ये वाली, इसको आप इसकी सारी टर्म्स एक तरफ कर लें। अगले स्टेप में आप देख रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x के साथ 15 आ गया माइनस में, क्योंकि उस साइड पे प्लस में था, दूसरी साइड पे लेके गए तो माइनस हो गया, और इज इक्वल टू 0 जो राइट साइड पे रह गया था। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू जब आपको क्वेश्चन हल करने को दिया जाए तो उसमें आपको जैसे ये इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, इसके अंदर आपको वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है एक्स की, क्योंकि यह वेरिएबल एक्स है। अगर इसकी जगह इस तरीके से लिखा होता वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी होगी। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, उसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये तो एक्स का फॉर्मूला है कि एक्स की वैल्यू जो है ना निकालनी है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप निकालेंगे। अब सवाल ये बनता है कि इस फॉर्मूले के अंदर ए बी और सी आप क्या पुट करेंगे। तो ए बी और सी कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी कोई इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट पे गिवन हो रही हो, तो उसके अंदर आप जो है एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और वो जो ए बी और सी है वो आपको इस फॉर्मूले में नजर आ रहे होंगे। तो अब मैं अगले स्टेप पे चलता हूँ। अगर मैं इस वाली इक्वेशन को जो मेरे पास ये गिवन है, इसको अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहला तो ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या मेरे पास है एक्स स्क्वायर, ए नहीं है। अगर कोई चीज नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वन है, वन एक्स स्क्वायर है ना ये, तो ए की जगह क्या आ गया वन, यहाँ बराबर हो गया। फिर मैंने लिख दिया हेयर ए इज इक्वल टू वन। दोबारा अपने जहन में दोहराएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यहाँ मेरे पास क्या है, प्लस बी एक्स की जगह मेरे पास है माइनस 2x। सही है। तो b की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो प्लस का b है ना, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, -2x। तो -2 बराबर हो जाएगा b के, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे b इज इक्वल टू -2। फिर तीसरी बार अपने जहन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोहराएं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। प्लस सी की जगह यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है मेरे पास, माइनस का 15, तो मैंने सी की वैल्यू बराबर लिख दी, सी इज इक्वल टू -15। यानी आसान अल्फाज में अगर गिवन इक्वेशन को मैं कंपेयर कराता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो कि होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे ए ये मिल रहा है इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बी ये मिल रहा है, और सी ये मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स की वैल्यू जो मुझे फाइंड आउट करनी है उसका फॉर्मूला मैंने नीचे इस तरीके से उतार देना है, एक्स इज इक्वल टू जो जो फॉर्मूले के अंदर ए बी और सी की वैल्यूज मैंने निकाल के लिखी है वो मैं पुट कर दूंगा। या माइनस के साथ बी लिखना है तो माइनस के बाद -2 जाएगा, क्योंकि बी की अपनी वैल्यू भी -2 है। माइनस इंटू -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की जगह 1 आ गया, सी की जगह आ गया -15 अपॉन 2a। ए की जगह आया 1, क्योंकि मैंने एक पहले निकाल के लिख दिया। फिर अगले स्टेप पे जाऊंगा, माइनस और माइनस प्लस होके 2 बार ऐसे आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, और ये माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 60 आ गया, 4 इंटू 15 60 होता है अपॉन 2। फिर 2 प्लस माइनस रूट 64 अपॉन 2। फिर अगले स्टेप में आपको पता है कि 64 का रूट 8 होता है,
तो 2 प्लस माइनस 8/2 इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स की दो वैल्यू आपके सामने नजर आ रही होंगी, एक एक 2 प्लस 8/2, एक 2 का माइनस 8/2, क्योंकि ये प्लस माइनस है। तो 2 प्लस 8/2 क्या होगा, 10/2 वो हो जाएगा 5, कॉमा 2 माइनस 8/2 क्या हो जाएगा, -6/2, जो कि बन जाएगा -3। तो आपने ये देख लिया कि एक्स की दो वैल्यूज आपके पास आ गई, 5 और -3। तो ये हो जाएगा आपका सोल्यूशन सेट। आप इसको उस तरीके से लिखते हैं -3, 5 करली ब्रैकेट में, ये आंसर है। अब देख लें अगला पार्ट। अगला पार्ट भी इसी तरीके से, आपको जो भी इक्वेशन गिवन हो, अगर इस तरीके से गिवन है कि आपको राइट साइड पे सिर्फ जीरो नजर आ रहा है, तो आप उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, जो मैंने अभी आपको दोहराई। यहाँ मुझे लिख के दिखा देनी चाहिए थी, ताकि आपको बार बार जो है सुनने के लिए वेट ना करना पड़ता। लिखी हुई होती तो आसानी हो जाती। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस वाली गिवन इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर कराऊँ, ax² का मतलब यहाँ पे 10x² है, तो a की जगह 10 आ गया, प्लस बी एक्स की जगह, प्लस बी की जगह क्या है 19, बी 19 हो गया। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह इस वाली इक्वेशन में क्या है, -15, तो मैंने c इज इक्वल टू -15 लिख दिया। अब क्या करूंगा, मुझे सॉल्व करनी है ना ये इक्वेशन। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि x की वैल्यू बताओ। तो मैं x की वैल्यू कैसे बताऊंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करा के। मैं जैसे x की वैल्यू का मुझे फॉर्मूला बताइए, ये फॉर्मूला आप याद कर लें या आपको याद करना पड़ेगा। -b प्लस माइनस √b² -4ac/2 है। फिर इसी फॉर्मूले पे मैंने जो ये a b और c की वैल्यूज निकाली थी वो पुट कराई, और मैं सॉल्व किया, जो मैंने पहला पार्ट जिस तरीके से आपको सॉल्व करके बताया। फिर आ जाता है मेरा सॉल्यूशन सेट, और उसके अंदर मैं ये वैल्यूज जो मेरी आई है उनको लिख दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ जाए जी तीसरे पार्ट पे। तीसरे पार्ट पे आपको, सॉरी ये चौथा पार्ट है। इस तरीके से आपको इक्वेशन गिवन थी, वही काम करें। पहले तमाम चीजें ब्रैकेट इज इक्वल टू के एक तरफ ले जाए, एक साइड पे जीरो छोड़ दें। तो यही किया आपने। अगले स्टेप में 3x² को उस तरफ ले गए, और +2x के बाद आपने -9 लिख दिया। ऑर्डर यही रखिएगा ताकि आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करने में आसानी हो। क्योंकि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस पैटर्न पे होती है वो इस तरीके से ही होती है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फिर वही आपने जो, जैसा आपको मैंने पहले पार्ट को सॉल्व करते हुए बताया था, ए और बी सी की वैल्यू आपने निकाली और सॉल्यूशन सेट आपका आ गया। फिर छठा पार्ट है। छठा पार्ट भी इसी तरीके से हुआ, यही फॉर्मूला लगेगा। फिर ये आ जाता है 8 पार्ट इसी तरीके से आपको ए और बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर सॉल्यूशन सेट निकालना है। ये आपके पास आ गया। 9 पार्ट आपके पास जो है 4x² माइनस 10x इज इक्वल टू 0। सी तो आपको यानी कहीं नजर नहीं आ रहा, यानी कोई तीसरी टर्म जिसके अंदर से होल नंबर लिखा होता है वो नजर नहीं आ रही। तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। फिर आप सॉल्यूशन सेट के लिए सॉल्व करें आगे। फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप ये देख लें, 11 पार्ट देख लें, इसका ये सामने हुआ है आपके सॉल्व, इसको समझ के सॉल्व कीजिएगा। फिर ये 12th पार्ट है। इसमें आपने क्या किया, डायरेक्ट इन दो के एलसीएम से जो है ना मल्टीप्लाई कराया, x+4 x-4 से दोनों तरफ। तो 4 के साथ ही दोनों टर्म्स आ गई, और ये जो है यहाँ पे जब ये वाली टर्म x+4 x-4 से मल्टीप्लाई हुई, तो x+4 से कट के सिर्फ x-4 बचा, वो ये लिख दिया। फिर माइनस आ गया, यहाँ पे x+4 बचेगा, क्योंकि हम दोनों साइड पे जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं वो पूरी इस टर्म से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, x+4 x-4 से, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे ये दोनों मल्टीप्लाई होके a² माइनस b² के फॉर्मूले के थ्रू इस तरीके से शो हो गए। फिर हमने इस इक्वेशन को अपने उस तरीके से लेके चले गए, इसको ax² प्लस बी एक्स प्लस सी की शक्ल में। यहाँ पे आपको x वाली टर्म नजर नहीं आ रही बीच में। अगर आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं तो x वाली टर्म नजर नहीं आ रही। तो जब कोई टर्म नजर नहीं आ रही तो उसका मतलब आप कंपेयर कराते हुए उसका जो कोफिशिएंट है उसको 0 ले लेंगे, तो उसका मतलब b इज इक्वल टू 0, क्योंकि x वाली टर्म आपको नजर ही नहीं आई। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप x का फॉर्मूला लगाएं और अपना सॉल्यूशन सेट निकाल लें। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस एक्सरसाइज का एंड।
इसकी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और ये जो सॉल्यूशन मैंने बता दिए इनको बगैर देखे सॉल्व करने की कोशिश करें। और आपको कुछ समझ में ना आए कोई स्टेप तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में।